नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, कल एक वीडियो एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है उससे संबंधित ही प्रेषित किया गया था। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आए कि सर जल्द से जल्दी इस पार्ट को आप पूर्ण करवा दीजिए। तो ये एक पुस्तक है मेरे पास में, हालांकि पीडीएफ रूप में है। तो इसमें पूरा का पूरा मैटर आपका दिया हुआ है। दो पार्ट दिए हुए हैं इसके, और दोनों पार्ट एज इट इज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में दिए हुए हैं। पूरे के पूरे यहां से हैं। ये विषय सूची आप देख सकते हैं। पहला पार्ट शैक्षिक प्रबंधन, इसमें ये टॉपिक हैं आपके। साथ साथ में इनमें प्रश्न भी दिए हुए हैं। प्रश्न उत्तर साथ में है प्रत्येक में, और लास्ट में मॉडल पेपर भी इसका एक दिया हुआ है। दूसरा भाग ये है आपका एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। कल मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था, और ऐसा का ऐसा इसमें दे रखा, देखिए विषय सूची में। तो ये मैटर आज शुरू करते हैं। लास्ट में मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, देखिए। और प्रत्येक टॉपिक अपन ज्यों ज्यों पढ़ते चलेंगे, साथ साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी करते जाएंगे, जिससे वो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाए। तीसरा भाग इसका आरटी एक्ट है 2009, और साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भी दी हुई है। शैक्षिक प्रबंधन को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हैं फुल फॉर्म्स, इनको आपको याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। मोटा मोटी तौर पर टॉपिक को ना देखते हुए प्रत्येक चीज को आपको बारीकी से पढ़ना है, अगर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, उनको आप अच्छे से लिखेंगे, याद करेंगे। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। एक है NAAC यानी नाक, तो इसको बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इनको बार बार पढ़ेंगे तब ये आपके ध्यान में रहेंगे। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। N का नेशनल, I का इंस्टीट्यूशनल, R का रैंकिंग और F का फ्रेमवर्क। और एक ये देखिए कितनी बड़ी है, POSDCORB। तो ये इतना बड़ा है। इसको P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, O से कोऑर्डिनेटिंग, और R से रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो इनको देखें, इंग्लिश में थोड़ा आप किस प्रकार से पढ़ते हैं उसी प्रकार से इनको पढ़िएगा। POCCC, P का प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, C का कमांड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल। PDCA प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट PDCA। RCEE राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। RCSE राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये फुल फॉर्म आप लिखिएगा या स्क्रीनशॉट लेके इनका रखें, आप बार बार पढ़ते रहें इनको। RCSE राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक है RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, आप चाहें प्रत्येक टॉपिक को जल्दबाजी में पढ़ा दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक चीज को बारीकी से पढ़ाया जाएगा, और वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना हो। SCERT इसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पूछी जाती है। SSIERT स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। IASC इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन।
DIET, डी का डिस्ट्रिक्ट, आई का इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक है बिट, बाइट बोल सकते हैं, BIET, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुसेट, एजुकेशनल सैटेलाइट, SWAYAM, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। मोक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा, देखिए पूछी जाती है। दीक्षा राइज, दीक्षा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। FLN, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। NDER, इसकी होती है आपकी नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। CWSN की चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। निस्ता, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निशिता। निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। उसके बाद में आपके नीचे दे रखा है पहला भाग, अध्याय 1, शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आपको इनको याद करना पड़ेगा, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो अच्छे से आप इनको एक बार जरूर देखेंगे। स्माइल, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है शुरुआत में कि सर इतनी कैसे याद रहेंगी, लेकिन बार बार इनको पढ़ेंगे आप एग्जाम में, अभी बहुत समय है, पढ़ते जाइएगा इनको। इन्हीं चैप्टरों में से एक जगह पर उठा करके आपको ये बता दी गई है। SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। लहर, लर्निंग एनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। CCE, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्यूएशन। MLL, मिनिमम लर्निंग लेवल। ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ए का एक्टिविटी, बी का बेस्ड और एल का लर्निंग। CCP, सी का चाइल्ड, सी का सेंटर्ड और पी का पेडागोजी। एक नाम है देखिए NCP, FECCE, नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्रबंध, प्रोजेक्ट, अपरेशल, बजटिंग, अचीवमेंट्स एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम। SDMC, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। आराम से इनको लिखिएगा आप, एक कॉपी में एक ही जगह पर उतार लें और रोज कम से कम एक बार इनको पढ़ें आप। NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। NCFC, नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। स्टाफ, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। CBS, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये दे रखा है आपके पूर्ण जो टॉपिक हैं उनमें से आपकी ये उठाई गई हैं फुल फॉर्म्स। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म। CAB, सी का सेंट्रल, ए का एडवाइजरी, बी का बोर्ड ऑफ एजुकेशन। DISE, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। EMIS,
एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, SEMIS, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, SIEMAT, सीमेट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, DCF, डाटा कैप्चर फॉर्मेट, डाटा कैप्चर फॉर्मेट, TAF, टीचर अप्रेशियल फॉर्मेट, NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये जितनी भी फॉर्म दे रखी हैं, फुल फॉर्म, इनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, पूरी शायद पेज में नहीं आएंगी, ये देखिए फिर दिखाई नहीं देंगी आपकी। ये हैं फुल फॉर्म्स, फर्स्ट पेज पर यही दे रखे हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की। एजुकेशनल मैनेजमेंट है, थोड़ा सा आज शुरू करवा देते हैं। शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक का मतलब है शिक्षा से जुड़ा हुआ, और प्रबंधन का मतलब व्यवस्था करना, मैनेजमेंट। शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से अच्छे से की जा सकती है, वही आपका क्या है, शैक्षिक प्रबंधन। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका शैक्षिक और एक ही प्रबंधन। शैक्षिक से तात्पर्य है शिक्षा से संबंधित है। शैक्षिक शब्द के अंतर्गत है शिक्षा से जुड़े हुए समस्त भौतिक और मानवीय सभी प्रकार के संसाधन आ जाते हैं। शैक्षिक में भौतिक और मानवीय जितने भी संसाधन हैं, शैक्षिक प्रबंध या प्रबंधन को प्राय एक ही अर्थ में लिया जाता है, प्रबंध बोल दो या प्रबंधन। प्रबंधन का सामान्य अर्थ है लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण से लिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि प्रबंधन का मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना अच्छे से, चाहे वह व्यक्तिगत प्रयास हो या सामूहिक प्रयास हो, अच्छे से किसी जो संस्थागत कार्य हैं उनका संगठन, उनके निर्देशन में कंट्रोल करते हुए, अच्छे से उनका नियंत्रण करते हुए कार्य करना, लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए। प्रबंधन प्रशासन की प्रक्रिया का एक अंग है, प्रशासन की प्रक्रिया का एक अंग, जिससे तात्पर्य शिक्षा से जुड़े हुए सभी पहलुओं की व्यवस्था करना है। शैक्षिक प्रबंध या प्रबंधन द्वारा शिक्षण अधिगम के लिए न केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, अपितु उनमें अनेक प्रकार का समन्वय किया जाता है, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की सहज प्राप्ति हो सके। शिक्षण अधिगम के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए न केवल मानवीय बल्कि भौतिक संसाधनों की व्यवस्था इस शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत की जाती है, और अनेक प्रकार के समन्वय यानी तालमेल इस प्रकार से बैठाया जाता है जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की सहज प्राप्ति हो सके, आसानी से। सहज का मतलब आसानी से, विद्यार्थियों के किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं हैं, इनको देखिएगा आप। हेनरी फेयोल, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना से है। यह शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है कि पहले अनुमान लगाते हैं अपने को किस प्रकार से जो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यवस्था है उसको लागू करना है, फिर उसके लिए योजना बनाते हैं। संगठन, एक जैसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको किस प्रकार से कार्य का आवंटन करना है, निर्देशित करते हैं उनको, और तालमेल बैठाते हुए
अच्छे से उस पर रखा जाता है। यही क्या है आपका शैक्षिक प्रबंधन। पीटर ड्रकर कहते हैं प्रबंधन एक बहुउद्देशीय अंग है जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार का एक अंग माना है जो एक व्यवसाय का प्रबंध करता है और प्रबंधकों, श्रमिकों और काम का प्रबंध करता है। जेबी सीयर्स ये कहते हैं शैक्षिक प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सकें। एफ डब्ल्यू टेलर यह कहते हैं प्रबंधन यह जानने की एक कला है कि कब क्या करना है और यह देखना कि यह सबसे अच्छे और सस्ते तरीके से किया जाता है। लूथर गुलिक कहते हैं शैक्षिक प्रबंध सत्ता का एक औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप में विभाजन करना, परिभाषित करना तथा संबंधित करना शामिल होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग के जितने भी कार्य हैं उनको क्रमबद्ध रूप में विभाजन करना, परिभाषित करना और संबंधित करना, यह कहा लूथर गुलिक ने। एल एफ उर्विक ने क्या कहा है, देखिए एल एफ उर्विक शैक्षिक प्रबंध का तात्पर्य किसी भी कार्य अथवा योजना के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना, यही क्या है शैक्षिक प्रबंधन। किसी भी कार्य या कोई योजना है उसके लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना, किस प्रकार की एक्टिविटीज की जाए कि उसे जो योजना अपने द्वारा बनाई गई है वो क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित तरीके से विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जाए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता। आज जो फुल फॉर्म्स हैं वो बहुत सारी हैं, तो मैं समझता हूं उनको अच्छे से आप याद करने का प्रयास करेंगे। याद आपको ही करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक के रूप में अपने चलेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करवाएंगे। ये मैटर ज़्यादा नहीं है, आसानी से आपको करवा दिया जाएगा पूर्ण। बस लगातार बने रहें और थोड़ा थोड़ा वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा जिससे उन विद्यार्थियों का भी भला हो सके। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, इतनी मेहनत आपके प्रति हो रही है और ज़्यादा विद्यार्थी देखेंगे तो हमें भी थोड़ा बहुत ही अच्छा लगेगा। कमेंट करते रहें जैसे भी आपसे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।